हेलो छात्र, नमस्कार। आज हम आप लोगों को प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। जब भी दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मानना हो तो पहला अगर x मानेंगे तो दूसरा x प्लस 1 होगा। पहला अगर y मानेंगे दूसरा y प्लस 1 होगा। पहला अगर z मानेंगे दूसरा z प्लस, यानी हर हाल में पहले में एक जोड़ेंगे। तो मान लेते हैं, माना पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x, इसीलिए दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर x प्लस 1। पहला अगर x माने हैं तो दूसरा श्योर है कि x प्लस 1 ही होगा। पहला अगर y मानेंगे तो दूसरा y प्लस 1 होगा। अब कह रहा है जिनके वर्गों का योग 365 है, यानी दोनों संख्याओं के वर्गों का योग। प्रश्न से दोनों संख्याओं के वर्गों का योग बराबर दिया है 365, यानी x का वर्ग करेंगे प्लस x प्लस 1 का वर्ग, अर्थात x का वर्ग प्लस x प्लस 1 का वर्ग, यानी x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर, ये दोनों को जोड़ने पर 365 आता है। तो x का होल स्क्वायर x स्क्वायर होगा प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी ये बैठ गया a प्लस बी द होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुने a का मान x है गुने b का मान 1 है प्लस b का स्क्वायर अर्थात 1 का स्क्वायर बराबर 365। अब ये x स्क्वायर हो गया और x का होल स्क्वायर x स्क्वायर होगा। 2 में x से गुना होगा तो 2x होगा, फिर 2x में 1 से गुना होगा तो 2x हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा बराबर 365। अब x स्क्वायर और x स्क्वायर दोनों को जोड़ देंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x प्लस 1 बराबर 365। अब 365 को बराबर के लेफ्ट साइड में लाएंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365, चूँकि 365 यहाँ प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में होगा बराबर 0, यानी आ गया 2x स्क्वायर प्लस 2x और एक में से 365 घटेगा तो माइनस 364 बराबर 0। अब चूँकि 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है और 2 से ये भी कट जाएगा, इसीलिए यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे। जब 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 18 दूना 36 2, यानी 182 इक्वल टू 0। अब 2 को राइट साइड में भेज देंगे तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0/2, यानी कि 0। अब यहाँ इसका गुणनखंड तोड़ेंगे, 182 को हम तोड़ें कि यहाँ पर 1x आ जाए, तो 182 को हम तोड़ते हैं, दो ऐसा अंक लेंगे कि दोनों में गुना करने पर 182 आए और दोनों में से घटाने या जोड़ने पर यहाँ 1x आ जाए। तो 182 को तोड़ेंगे तो 14 और 13 x स्क्वायर प्लस 14x में से घटा देंगे 13x माइनस
182 बराबर 0। चूँकि 14 में 13 से गुना करेंगे तो 182 आ जाएगा, और 14 में से 13 घटाएंगे तो यहाँ 1x आ जाएगा। अब यहाँ दोनों में कॉमन लेंगे, यहाँ से x कॉमन लेते हैं तो यहाँ x प्लस 14 हो जाएगा, माइनस यहाँ से 13 कॉमन लेते हैं तो यहाँ x प्लस 14 हो जाएगा बराबर 0। एक दोनों में से ये x प्लस 14 एक ठो लिख देंगे, और एक हो जाएगा x माइनस 13 बराबर 0। या तो ये 0 होगा, x प्लस 14 बराबर 0, इसीलिए x बराबर माइनस 14। चूँकि यह संभव नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक, तो ये माइनस में आ गया है, जो संभव नहीं है, संभव नहीं है। इसीलिए ये x माइनस 13 बराबर 0, इसीलिए x बराबर 13, यानी पहला पूर्णांक बराबर 13 आ गया। दूसरा पूर्णांक वहाँ माना गया है, दूसरा पूर्णांक यहाँ x प्लस 1, यानी x प्लस 1 का मतलब हुआ 13 प्लस 1 यानी 14। अतः यहाँ दो धनात्मक पूर्णांक, पहला पूर्णांक 13 और दूसरा पूर्णांक 14 हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 5 है, 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करें। यहाँ मान लेते हैं कि एक समकोण त्रिभुज, मान लेते हैं कि एक समकोण त्रिभुज ABC है, और कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। मान लेते हैं ये आधार x सेंटीमीटर, तो ऊंचाई जो है इससे 7 सेंटीमीटर कम है, यानी x माइनस 7 सेंटीमीटर। यहाँ मान लेते हैं माना आधार बराबर x सेंटीमीटर, इसीलिए ऊंचाई चूँकि x से 7 कम है, ऊंचाई बराबर x माइनस 7 सेंटीमीटर। तथा कर्ण दिया है, तथा कर्ण बराबर दिया है 13 सेंटीमीटर। ये कर्ण दिया है 13 सेंटीमीटर। चूँकि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें B 90 डिग्री है, चूँकि ABC एक समकोण त्रिभुज है, इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से ये कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यानी AC स्क्वायर जो है वो बराबर होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसीलिए AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AC का मान, ये AC का मान 13 है, तो 13 का स्क्वायर बराबर AB का मान x माइनस 7 है, तो x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस BC का मान यहाँ x है, तो x का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 बराबर ये a माइनस बी द होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर
माइनस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 7 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर 169 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 2 में x से गुना होगा 2x और 2x में 7 से गुना होगा 7 दूना 14x प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस एक्स स्क्वायर। दोनों प्लस में एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, दोनों प्लस में है तो ये हो जाएगा 169 बराबर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। 169 को बराबर के दाहिने बगल ले जाते हैं तो पहले इसको उतार लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 और 169 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा माइनस 169 बराबर 0। अब 2x स्क्वायर माइनस 14x और 169 में से 49 घट जाएगा माइनस 120 बराबर 0। अब 2 यहाँ भी है, 2 से 14 भी कट जाएगा, 2 से 120 भी कट जाएगा, अतः इस तीनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। ये 2 को उधर भेज देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0/2 बराबर 0। अब 60 को तोड़े यहाँ 7 आ जाए, 12 × 60 और 12 में से 5 घटाएंगे तो माइनस 7 यहाँ निकालना है तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x करेंगे तो माइनस 12 में से 5 घटेगा माइनस 7 आ जाएगा माइनस 60 बराबर 0। यानी x बराबर x कॉमन ले लेंगे दोनों में से तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 हो जाएगा प्लस यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 बराबर 0। तो एक आ गया x माइनस 12 प्लस एक आ गया x प्लस 5 बराबर 0। सॉरी यहाँ पर गुना है, अर्थात x माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ x माइनस 12 और x प्लस 5 बराबर 0 है तो या तो x माइनस 12 बराबर 0 होगा या तो x माइनस 12 बराबर 0, इसीलिए x बराबर 12 या x प्लस 5 बराबर 0, इसीलिए x बराबर माइनस 5। चूँकि ये माइनस में आया है जो संभव नहीं है अतः x बराबर 12 संभव है, इसीलिए आधार हम x माने थे, आधार बराबर x माने थे और x का मान आ गया 12 सेंटीमीटर और इसमें भुजाई निकालना था तो आधार निकल गया 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई हम निकाले थे x माइनस 7 तो 12 माइनस 7 यानी कि 5 सेंटीमीटर। यही यानी आधार हो गया 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई हो गया 5 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर हो गया। प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया था तो निर्माण बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करना है। क्वेश्चन जो है इस प्रकार है, मान लेते हैं माना निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x मान लेते हैं। चूँकि कुल लागत
कुल लागत 90 रुपया है, एक्स बर्तन की कुल लागत 90 रुपया है, इसीलिए एक बर्तन की लागत हो जाएगा 90/x। 90 में x से भाग दे देंगे, चूँकि कुल बर्तन बना है x और उनकी लागत दिया है 90 रुपया। 90 में x से भाग देंगे तो एक बर्तन की लागत निकल जाएगा। अब कह रहा है कि उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है प्रत्येक, या एक बर्तन की लागत कह रहा है कि उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या हम x माने हैं, तो इसके 2 गुने से यानी 2 गुने x प्लस 3 अधिक है, 3 जोड़ देंगे बराबर 90/x कर देंगे। फिर से समझिए, एक बर्तन की लागत हम निकाल चुके हैं 90/x, और ये कह रहा है कि एक बर्तन की लागत उस दिन के निर्माण किए गए कुल बर्तनों की संख्या में 2 से गुना यानी 2 गुना करके 3 जोड़ने पर प्राप्त होती है, यानी 3 अधिक है। अब यहाँ ये गुना करेंगे 2 में x से, तो 2x + 3 बराबर 90/x हो जाएगा। यहाँ बटा 1 कर देंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो x में 2x से करेंगे 2x², x में 3 से करेंगे 3x बराबर 90 हो जाएगा। अब 90 को लेफ्ट साइड लाएंगे, 2x² + 3x - 90 बराबर 0। अब 90 में 2 से गुना करेंगे 180, और 180 को तोड़ें कि यहाँ 3 आ जाए, तो 15 में 12 से गुना करेंगे तो 180 आ जाएगा, और 15 में से 12 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, यानी कि 2x² + 15x - 12x - 90 बराबर 0। अब ये दोनों में हम x कॉमन लेते हैं, तो यहाँ 2x + 15 होगा, यहाँ से 6 कॉमन लेते हैं तो 2x + 15 बराबर 0। एक आ गया 2x + 15 और एक आ गया x - 6 बराबर 0। चूँकि ये लेंगे या तो 2x + 15 बराबर 0 या 2x बराबर -15, इसीलिए x बराबर -15/2। चूँकि माइनस में आ गया, यह संभव नहीं है, इसीलिए x - 6 बराबर 0, तो x बराबर 6, यानी बर्तनों की संख्या आ गया, बर्तनों की संख्या हम x माने थे और x का मान 6 आ गया। एक आंसर ही हो गया। अब पूछ रहा है कि एक बर्तन की लागत, एक बर्तन की लागत हो जाएगा, यहाँ निकाला गया है 90/x, यानी 90 में x का मान 6 है, 6 से भाग देंगे, यानी 15 रुपया। यानी 2 आंसर, एक 6 और एक 15। तो आज का 4.2 ख़त्म हो गया। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, आप लोग देखिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।